quality. Apart from loudness and pitch, there is another characteristics of sound known as quality और timbre. बोले कि क्वालिटी भी एक चीज होती है, जैसे कि अभी हमने पिच और लाउडनेस जानी, वैसे ही क्वालिटी को भी समझना जरूरी है। कि बोलते हैं ना अच्छी क्वालिटी का साउंड है, अच्छी क्वालिटी का साउंड नहीं है, तो वही चीज। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच enables us to distinguish between two notes of the same pitch, loudness produced by different sources. In other words, quality or timbre expresses our ability to recognize sound of a violin as different from that of a piano, even when the instruments are playing the same note, equal loudness. Similarly, we can distinguish between the voices of different singers on the basis of the quality of their voice, even without seeing them. बोलने कि आपने कितने तरह के साउंड सुने होंगे दुनिया में, लाखों तरह के साउंड सुन लिए होंगे, हो सकता है करोड़ों तरह के साउंड भी सुन लिए हो, है ना। मतलब एक बेल के साउंड अलग होती है, एक टेबल पे प्लेट गिरने की आवाज अलग होती है, एक चम्मच की जमीन पे टकराने की आवाज अलग होती है, किसी इंसान के बोलने की आवाज अलग आवाज होती है, तो किसी और इंसान के बोलने की अलग आवाज होती है। हो सकता है उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर हो, उनकी लाउडनेस भी लगभग बराबर हो, तब भी अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है ना साउंड की। तो इसी चीज को बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। आगे बोलना, डू यू नो church bells come in different sizes to produce varying pitch in sound. के बेल जो होते हैं चर्च के, वो अलग अलग साइज के आते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, तो आप बजाएंगे उतनी ताकत से बजेगा, अलग अलग तरह की वो आवाज जो है ना अलग अलग तरह की क्वालिटी की निकलेगी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इकोज। इकोज क्या होते हैं, मतलब आवाज का गूंजना। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड when you speak louder at high mountain or inside an empty room, you hear your voice repeatedly. कभी कभार एक खाली रूम में आप अपनी आवाज को दोबारा सुन सकते हैं, या फिर किसी गुफा में जाएंगे ना तो वहां पे भी दोबारा सुनने को मिलेगी, किसी बड़े हॉल में आएंगे तो वहां पे भी ऐसा सुनने को मिलता है। उसी चीज को हम इको बोलते हैं। आवाज का दरवाजे से, या फिर दरवाजे से कह रहा हूँ, दीवार से टकरा के वापस आना आपके कानों तक। This repetition of our voice is the reflection of sound that is referred as echoes. Echoes are reflections of sound waves when they encounter a hard surface through which they cannot pass and are not absorbed. Echoes are directly proportional to the distance between the signal source and the reflecting surface. इस चीज पर इको डिपेंड करता है कितनी देर में आपको साउंड सुनाई देगी, कि कितनी दूर से टकरा के वापस आ रहा है। बहुत पास से टकरा के वापस आ रहा है तो इको जो है ना आपको मतलब कि इतना नहीं सुनाई देगा, एक ही जगह से टकरा के आएगा, खाली बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर रहा ना, तो अचानक से सुनाई देगा और आपको ज्यादा पता भी नहीं चलेगा इको का। पर अगर बहुत दूर है वो दीवार या फिर पहाड़, कोई गुफा है ना बहुत दूर दूर तक, और कई सारी दीवारें अलग अलग, तो आपको कई बार आपकी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी, और बहुत दूर से काफी लेट आएगा, हो सकता है 2-3 सेकंड का भी डिले हो जाए। क्या बोल रहे हैं? reflecting surface. As the distance increases, so does the time it takes for the echo to return. जाहिर सी बात है। आगे बोले वर्टिलन में it consists of 3 very tiny interlocked bones. तो मिडल ईयर, ठीक है, ईयर का मिडल पार्ट जो होता है ना, वहां पे आपके 3 हड्डियां होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी, एक दूसरे के साथ मिली हुई। इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्स, हर्ट्स बोलते हैं, एक हर्ट्स का मतलब एक बार कोई चीज हुई, है ना। जैसे आपका पंखा चल रहा है, मान लीजिए 50 हर्ट्स, मतलब कि 50 बार घूम रहा है वो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आगे 1 सेकंड के अंदर, पर ऐसा होता नहीं है वैसे। एक मोटर हाँ घूम जाती है 1 सेकंड में 50 बार, कोई अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की मोटर है तो। आगे बोले इट इज द लेंथ ऑफ द वेव। वेव के लेंथ को वेवलेंथ बोल देते हैं, सीधी सी बात। आगे बोले इट इज द लो पॉइंट ऑफ द वेव, ट्रफ बोलते हैं, और ऊपर वाले पॉइंट को क्रस्ट बोल देते हैं। आगे बोल रहे हैं इट इज द डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। तो यहाँ पे गलती से सॉलिड लिखा हुआ है, इसे मत लिखिएगा, आप लिखिए यहाँ पे पिच। पिच जो है डिटरमिन की आती है उसके फ्रीक्वेंसी पे। हाई पिच है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पिच। आगे बोल रहे हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जो सुनाई दे दे आपको साउंड, उसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। जो इनऑडिबल है मतलब कि नहीं सुनाई दे सकता आपको, वो हो सकता है किसी और को सुनाई दे जाए वही साउंड, हो सकता है आपको ना सुनाई दे। बहुत सारे साउंड है हमें नहीं सुनाई दे, तो कुत्तों को सुनाई दे देते हैं, चमगादड़ों को सुनाई दे देते हैं, हमें नहीं सुनाई देते, है ना। तो ऐसे साउंड्स को बोलते हैं हम इनऑडिबल साउंड। आगे बोल रहे हैं वी नो दैट द वाइब्रेटिंग बॉडीज causes the sound to be produced, but sounds come with all vibrating bodies and not heard by human ears. We can hear sound having frequency of 20 hertz to 20,000 hertz. हम 20 हर्ट्ज से लेके, मतलब 1 सेकंड में कोई चीज 20 बार हिले तो हम उसकी आवाज सुन लेंगे। पर 1 सेकंड में कोई 20,000 बार चीज हिल रही है ना, तब भी उसकी भी हम साउंड सुन लेंगे। पर उससे ज्यादा है उससे कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे। कोई चीज 5 बार हिली 1 सेकंड में, हो सकता है उसकी आवाज हम सुन ना पाए, हो सकता है क्या नहीं सुन पाते हमारे कान। पर जो चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा का सुन लेते, 40,000 हर्ट्ज का भी सुन लेते मेरे ख्याल से वो तो।
ठीक है, और 20 हर्ट्ज से भी कम की आवाज भी, वो अगर 15 बार कोई चीज हिली होगी ना उसकी भी साउंड सुन लेंगे चमगादड़, उनके कान थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं हमसे। आगे बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉल्स विद इन दिस रेंज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड, और उसके अलावा जो भी साउंड होता है वो सब इनऑडिबल साउंड। ठीक है, जैसे मोर देन 20,000 या फिर लेस देन 20 हर्ट्ज, ये सब होगा आपका इनऑडिबल साउंड। आगे बोल रहे हैं अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड। बोल रहे हैं कि साउंड्स दैट हैव फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है, इनऑडिबल साउंड है मतलब, वो उसको अल्ट्रासोनिक बोल देते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड, जाहिर सी बातें नहीं सुन पाएंगे। आगे बोले डू यू नो एन ऑडियोलॉजिस्ट, मतलब के ऑडियो का मतलब होता है साउंड, ठीक है, ऑडियो का मतलब, और ओलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज की। ओलॉजिस्ट है ना, बोलते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कार्डियो मस्कुलर मसल्स की वो स्टडी करने वाला, मतलब कि हार्ट की स्टडी करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वैसे ही जो है न्यूरोलॉजिस्ट, जो न्यूरॉन्स मतलब दिमाग की जो है जांच पड़ताल करते हैं, उनको जो सीखते हैं समझते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। वैसे ही नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि किडनी के अंदर की स्टडी करते हैं नेफ्रॉन्स की, तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अलग अलग तरह के ओलॉजिस्ट, ओलॉजिस्ट का मतलब है कि किसी चीज की स्टडी करने वाला, और जरूरी नहीं है मेडिकल साइंस में और भी बहुत सारी चीजों उसको भी ओलॉजिस्ट कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट होता है, जियोलॉजिस्ट तो मतलब जियोग्राफिकल प्लेन्स जो है उसकी स्टडी करने वाला, और उसके अंदर जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वॉल्केनोज हैं, उन सब की स्टडी करने वाले को जियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो ऐसी जिस चीज की जो स्टडी करता है उसको ऑलॉजिस्ट उसके साथ लगा दिया जाता है। आगे बोल रहे हैं इट इज एन ऑडियोलॉजिस्ट हु गिव्स हियरिंग टेस्ट एंड डिसाइड इफ पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम हियरिंग एड्स और नॉट। बोल रहे हैं कि यही लोग होते हैं जो कि जिनको सही से सुनाई नहीं देता ना, तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ना हेयरिंग एड्स लगा लो। हेयरिंग एड्स से क्या होता है, कानों की जो है ना पावर बढ़ जाती है सुनने की। आगे बोल रहे हैं नॉइज, वी हेयर डिफरेंट नॉइज, मतलब कि शोर शराबा है ना, हर आवाज हमारे काम की थोड़ी तो बहुत सारी होती है परेशान करने वाली, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज, बेकार का शोर शराबा। वी हेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साउंड, सम ऑफ देम आर प्लेजेंट, सम ऑफ देम आर अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब कि सुनने में अच्छा लगे, अनप्लेजेंट मतलब परेशान करने वाला। We do not even want to hear it. It is cause of the disturbance and irritation. Disturbance मतलब कि परेशान करता है, irritation मतलब चिड़चिड़ाहट पैदा कर देता है। This category of sound is referred as noise. Noise के तो बहुत सारे sources हैं, ठीक है, वो जैसे कि आपका कहीं पे बहुत दूर लाउड स्पीकर पे कोई भी गाना बज रहा है, आपको सुनना ही नहीं, वो भी एक तरह का नॉइज हो गया है ना। आप बाहर जो है कोई वो बजा रहा है, सीडी बजा रहा है, कोई जो है मतलब हॉर्न बजा रहा है, शोर शराबा आ रहा है हाईवे से, वो सब हो गया नॉइज। उसके अलावा जो है मशीन्स चल रही है कहीं पे फैक्ट्रीज की, वो सब हो गया नॉइज। सुनना नहीं चाहता कोई भी उन सब चीजों को, है ना। ये सब के एग्जांपल दे रखे हैं ना, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके जो है मशीन चल रही है, यहाँ पे आपके हॉर्न बज रहा है, ये सब है आपका नॉइज। और एनवायरनमेंट में इससे नुकसान पहुंचता है। नुकसान कैसे पहुंचता है, नुकसान ऐसे पहुंचता है कि कोई भी इंसान ऐसे सुनता रहता है ना, सुनता रहता है, उसका मेंटल हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाती है नॉर्मल से। तो आपने सुना होगा कि मॉन्क वगैरह पहाड़ पे चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, ताकि वहां पे नॉइज पोल्यूशन ना मिले उनको। वैसे भी बहुत सारी पोल्यूशन ना मिले और कोई ना परेशान ना करे, ये भी वजह होती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्हें लेने होते हैं वहां जाके। और तो ये भी एक रीजन होता है कि भाई यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होता ना, वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होता वहाँ पे, वरना शहरों में कहाँ इतनी शांति मिल सकती है ना। तो नॉइज पॉल्यूशन एक बड़ी चीज है जिससे कि हमारे मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। इसी चीज को हम बोल देते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए एक तरह का एक पॉल्यूशन है, ठीक है। बोले नॉइज इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसको हम जो है नॉइज पॉल्यूशन भी कह देते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि होता है आप मतलब लेस डैमेजिंग है, जैसे कि आपका वाटर पॉल्यूशन से तो लेस डैमेजिंग है एयर से और लैंड पॉल्यूशन से, पर फिर भी कुछ तो डैमेज पहुंचाता ही है दुनिया के अंदर। कैसे, लोगों की मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, और जानवरों को भी तो परेशान पहुंचाता है, सोचिए उन्हें भी तो परेशानी होती है, इसलिए। आगे बोले मेजरिंग नॉइज, नॉइज। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, नॉइज पॉल्यूशन कम करने के लिए ना हाईवे के बराबर में बहुत ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। और इससे क्या होता है कि पेड़ों की पत्तों से टकरा के ना आवाज जो है थोड़ी सी डैम्प हो जाती है, थोड़ी सी हल्की हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी की साइड ना साउंड जो है थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी बन जाती है, आवाज थोड़ी दब जाएगी, आसपास के घर उससे ज्यादा परेशान नहीं होंगे रोड से। ऐसा किया जाता है, आपने देखा भी होगा कि हाईवे के बराबर में या फिर बड़े बड़े रोड होते हैं उनके बराबर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में तो ऐसा कम ही होता है, बड़े बड़े शहरों में, पर छोटे शहरों में ऐसा काफी करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आसपास के घर जो होते हैं वो परेशान ना हो दिन भर, या ना कोई नहीं चाहता कि अपने खिड़की से बाहर वो साउंड सुनता रहे बेकार की, या नॉइस पोल्यूशन को झेलता रहे। तो इसलिए लिए ये किया जाता है, इसको बोलते हैं कुशनिंग, ठीक है, कुशनिंग बोल दी जाती है हाईवे की। कुशनिंग किस चीज के लिए, नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। आगे बोले हैं मेजरिंग नॉइज, नॉइज को मेजर कैसे किया जाए। द नॉइज इज आल्सो मेजर्ड इन डेसिबल, डेसिबल यूज किया जाता है नॉइज को पहचानने के लिए, या फिर आवाज कितनी लाउड है या कितनी हल्की है उसे पहचानने के लिए। डेसिबल लेवल ऑफ ह्यूमन रेंज फ्रॉम
फ्रॉम 0 एंड वेरी थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हेयरिंग टू 180। देखिए 0 से 180 डेसिबल तक आप आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। रॉकेट टेंजन इवन दो ह्यूमन में बी फिजिकली एबल टू हेयर वेरी लाउड साउंड्स, it is often at a cost. Human ears can damage with the prolonged period of sound at 68 to 75 डेसिबल। बोले कि 60-65 डेसिबल से ऊपर अगर आप जाएंगे ना साउंड में, तो कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा वो लॉन्ग टर्म में। अचानक से एक दो बार सुनने में तो कुछ नहीं, पर लंबे टाइम तक सुनने में रहेंगे ना, तो आपके कान के जो पर्दे हैं वो थोड़ा सा ढीले से हो जाएंगे, मतलब कि मैकेनिज्म थोड़ा सा बिगड़ से आता है आपका कान का, इतना अच्छी तरीके से फिर सुनता ही नहीं, उस आदत लग जाती है इतने हाई डेसिबल की आवाज सुनने की, फिर वो हल्के हल्के डेसिबल की आवाज सुन ही नहीं पाता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें बहुत, इसलिए बोलते हैं लाउड म्यूजिक मत सुनो आप। आगे बोल रहे हैं इरिवर्सिबल डैमेज एंड कैन बिगिन एट रफली 130 डेसिबल्स। कुछ इरिवर्सिबल डैमेज है कि आपका 130 डेसिबल से ऊपर ऐसा साउंड होता है, कैसा होता है, बहुत तेज है। जैसे कि मान लिया एक ट्रेन चल रही, ट्रेन का हॉर्न आपने सुना होगा, बहुत बहुत लाउड होता है, एग्जैक्ट उसके सामने खड़े हो गए ना, उसके जो है ना कान के बराबर में वो सुन लेना, मतलब ये होता है आपका 130 डेसिबल, बहुत बहुत हाई साउंड। इसे सुन लेंगे ना तो हो सकता है कान के पर्दे फाट दिए आपके, और या फिर बम फटने की आवाज सुन लेना, या फिर जो है कान के पास जो है, मतलब एयरक्राफ्ट इंजन जो होता है उसकी आवाज सुन लेना बहुत पास से। ये सारे होते हैं 130 डेसिबल के आसपास के। तो इससे क्या होता है, आपके कान के पर्दे परमानेंटली खराब हो सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज सेफ लेवल्स ऑफ साउंड्स एंड मेथड्स टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। देखिए विस्पर, कोई हल्की आवाज में आपके कान में फुसफुसाता है ना, 20 डेसिबल की आवाज होती है। सिटी का ट्रैफिक होता है आपका 70 डेसिबल का लगभग, है ना, ट्रैफिक। और कन्वर्सेशन हम नॉर्मल करते हैं 65 डेसिबल पे। जो रॉक म्यूजिक कंसर्ट होता है वो होता है 110 डेसिबल पे, वहां पे किसी को एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई देती, बहुत बहुत लाउड साउंड होते हैं, उससे ज्यादा देर तक सुनेंगे ना कान भी खराब हो जाएंगे। इसलिए मतलब जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी थोड़ी ना बैठा रहता कोई वहां पे इंसान, पर बहुत बहुत ज्यादा तेज वो लाउड स्पीकर चलाते हैं। और क्या है आपका जैक हैमर, आपने सुना होगा, जो रोड तोड़ने वाला जो ड्रिलर होता है वो बहुत बहुत तेज होता है, उसे चलाने वालों के कान भी हल्के हो जाते हैं काफी टाइम बाद। तो वो भी 90 डेसिबल का होता है, डेसिबल का, समझ रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, वो रोड कंस्ट्रक्शन के साइट्स पे आपने देखा होगा, ये चलाते हुए ड्रिल मशीन टाइप की होती है एक, ठीक है, जैक हैमर बोलते हैं उसे, बहुत तेज आवाज करता है वो। आगे बोला, डू यू नो व्हाट इज साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन की बाहर की आवाज अंदर ना, अंदर की आवाज बाहर ना आए, ऐसे बोलते हैं साउंड इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब ये है कि कोई चीज आर पार ना हो पाए। म्यूजिशियंस रिकॉर्ड अ ट्रैक डू नॉट वांट एन एनी एक्स्ट्रा नॉइज टू स्पॉइल द रिकॉर्ड्स। जो गाना गाते हैं वो नहीं चाहते कि उनके गाने के अंदर पीछे की नॉइज आ जाए, इधर उधर के साउंड आ जाए, तो वो इसी तरह के रूम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसुलेटेड होती हैं पूरी तरह से नॉइज पोल्यूशन से, ठीक है। ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी ना बाहर की आवाज अंदर आएगी, तो इत्मीनान से अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दे रिकॉर्ड देयर म्यूजिक इन द रूम and does not let any sound in or out. The room is sound insulated. Insulation is the material through which sound cannot travel. इंसुलेशन देखिए मटेरियल का नाम नहीं होता, इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये गलती से लिख दिया इन्होंने। इंसुलेशन कोई मटेरियल, इंसुलेशन तो एक फिनोमेना है, ठीक है। इंसुलेशन कोई प्रोसेस है जिससे हम किसी चीज को रोक देते हैं, किसी चीज को मतलब आर पार होने से। इंसुलेशन बहुत सारी चीज होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी होता है कि करंट आर पार ना हो सके रबड़ वगैरह लगा के। और साउंड इंसुलेशन है, गैस का इंसुलेशन किया जाता है, गैस ना लीक हो जाए कहीं से, बहुत सारी चीजों का इंसुलेशन हो सकता है। आगे बोले हियरिंग इम्पेयरमेंट के बहरा हो जाना, क्या होता है ये इम्पेयरमेंट का मतलब, पूरी तरह से बहरा हो जाना नहीं, ये कह सकते हैं कि कानों का ठीक से काम ना करना, इम्पेयर हो जाना। हेयरिंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल 5 सेंसेस के 5 हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, सेंस करने के, जैसे टच की फीलिंग होती है, स्किन से हम फील करते हैं, सुनना, सूंघना नाक से और जुबान से टेस्ट करना, कानों से सुनना, और क्या होता है बोल पाना, मतलब बोल पाना नहीं, सेंस करना ना, 5 होते हैं। देखना होता है, ठीक है, आईज से हम देखते हैं, तो ऐसे 5 होते हैं आपके पास सेंसेशंस, जिसमें से एक होता है बहुत ही जरूरी, कान से सुन पाना, ठीक है। कान से आप सुन नहीं पाएंगे तो बताइए दुनिया में कितनी सारी चीज आप सेंस ही नहीं कर पाएंगे। इट इज द एबिलिटी टू परसीव साउंड बाय डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस वाया एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ईयर। द इनएबिलिटी ऑफ हियरिंग साउंड इज कॉल्ड डेफनेस, मतलब बहरापन। आगे बोले दी हियरिंग इम्पेयरमेंट और hearing loss is the full or partial decrease in the ability to detect or understand sound caused by the wide range of biological and environmental factors। बहुत सारे वजहों की वजह से अगर आप ठीक से नहीं सुन पा रहे जितना आपको सुनना चाहिए हो सकता है, या फिर बिल्कुल नहीं सुन पा रहे तो उसको बोलते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे तो डेफ हो गए आप। आगे बोल रहे हैं लॉस ऑफ हेयरिंग कैन हैपन टू एनी ऑर्गेनिज्म दैट परसीव साउंड। देखिए बहरा तो कोई भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, जरूरी थोड़ी इंसान ही हो, ये बोल रहे हैं बस। आगे बोल रहे हैं अच्छा जो सुन पाए उनका, है ना, ऐसा नहीं कि सांप बहरा हो जाएगा, क्योंकि सांप के पास वो होते ही नहीं कान सुनने के लिए, वो सुन नहीं पाता। ऐसा होता है ना पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं बीन बजाना सांप के आगे,
तो बीन बजाना क्या होता है, वो असल में हाथ पैरों के मूवमेंट को, बांसुरी के मूवमेंट को इस तरीके से आगे पीछे करते हैं कि वो थोड़ा सा ना इंडल्ज हो जाते हैं कि कर क्या रहा है दूसरा जीव हमारे लिए, क्या खतरा है क्या है, वो वहां पर होते हैं बस ओवरऑल। वो सुन नहीं पाते कुछ भी वो साउंड को जो निकलती बीन से। अब ये पता नहीं कि वो अपने बाकी बॉडी पार्ट से कुछ परसीव कर पाते हो कि किस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, नहीं उससे कुछ फर्क पड़ता हो, ये पता नहीं, पर कान नहीं होते उनके पास सुनने के लिए। आगे बोल रहे हैं असिस्टिव डिवाइसेस आर यूज्ड बाय हियरिंग impaired that helps a person to hear the and understand what is being said more clearly or to express thoughts more easily। हेयरिंग डिवाइसेस आते हैं बहुत सारे जिससे इंसान सुन सकता है, ना सुनने वाला भी। With the development of digital and wireless technologies, more and more devices are becoming available to help people with hearing, voice, speech, and language disorders to communicate more meaningfully and participate more fully in their daily lives। कि जरूरी नहीं है कि सुनने के लिए, वॉइस के लिए भी आते हैं, कोई लोग, कोई इंसान बोल नहीं पा रहा तो उसके लिए भी कुछ डिवाइसेस आते हैं कि इंसान बोलना शुरू कर दे, ठीक है। और स्पीच थेरेपीज भी होती हैं आजकल, तो मतलब कि अगर कोई से बोलना समझना नहीं आ रहा, लैंग्वेज को अपना समझाना, उसे भी समझाना की कोशिश कर रही आ सकती है, उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। इन सबको बोलता है बायोमेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, जिसके लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप आगे जाकर फ्यूचर में, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे कैसे अगर बॉडी के अंदर कोई कमी है तो उसे दूर कैसे किया जाए, ठीक है, चाहे वो इंसानों में हो चाहे जानवरों में हो, सबके लिए आते हैं अलग अलग तरह के बायोमेडिकल डिवाइसेस। जैसे कि आपका पेस मेकर होता है जो कि हार्ट को चलने में हेल्प करता है, जैसे कि आपके हेयरिंग एड्स है जो कान को चलने में हेल्प करते हैं, वैसे आपको वॉइस के लिए अलग अलग, मतलब बॉडी के लिए अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग तरह के प्रोस्थेटिक्स आते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं आपका कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कम कैसे करा जाए, बहुत सारे तरीके हैं इसके। पहले आपका द सोर्स ऑफ नॉइस मस्ट बी रिड्यूस, जहां से आ रही है ना नॉइस उससे थोड़ा कम कर दो, अगर कर सको तो। कहीं पे बहुत तेज लाउड म्यूजिक बन रहा है उसे कम कर दो भाई, या बंद कर दो अगर हो या तो। या बोले द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड मस्ट बी स्टॉप्ड एंड रिसीव ऑफ नॉइस मस्ट बी सेफगार्डेड। बोले इंसुलेशन कर दिए दीवार, अगर आपके घर के बाहर बहुत साउंड है आप वहां पे शीशे का दरवाजा लगा दिए कि कम साउंड हो जाए, या फिर और उसके आसपास में रबर के वो इंसुलेशन कर दिए, या फिर आप दीवार मोटी करा दीजिए, कुछ और सिस्टम कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना आने के लिए कुछ चीज रुकावट आ जाए बीच में तो साउंड कम हो जाता है। आगे बोले द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मस्ट बी रिड्यूस्ड नियर द रेजिडेंशियल होम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल, कि ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए आसपास के जगह पर ना, तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि बहुत हॉर्न बजाते हैं और गाड़ी चलती है तो आवाज ही निकलती है उसके अंदर से, जाहिर सी बात है इंजन से, तो ये सब कम होगा ना। द मशीनरी मस्ट बी रीडिजाइन। अच्छा कैसे करेंगे ट्रैफिक कम, लोगों की गाड़ी छीन लेंगे क्या, ऐसा नहीं करना, आस-पास के लिए रूट दे देंगे या फिर कर देंगे वहां पे वो लगा देंगे बैरिकेड्स कि यहाँ से सिर्फ इतनी गाड़ियां एक टाइम पे पास हो, तो वहां पे पहले ही थोड़ा सा वो लग जाएगा जाम, तो क्या करेंगे लोग दूसरा दूसरा रूट ढूंढेंगे जाने के लिए दूसरी तरफ, ठीक है। उससे आप ट्रैफिक को कर सकते हैं मैनिपुलेट। आगे बोल रहे हैं द मशीनरी मस्ट बी रीडिजाइन एंड द व्हीकल मस्ट बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा इंजन वगैरह गाड़ियों के होते हैं, कुछ गाड़ियों में ज्यादा आवाज आती है कुछ गाड़ियों में कम, वैसे ही अलग अलग मशीन में कुछ में ज्यादा आवाज आती है तो कुछ में कम, तो कोशिश की जाए कि ऐसी मशीनरीज हम डेवलप करें जो कि कम से कम आवाज करे। आगे बोले वेजिटेशन ट्रीज अलोंग द रोड एंड द रेजिडेंशियल एरिया इज अ गुड वे टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, जो कि मैंने बताया कि कुशनिंग कर दी है, आप रोड साइड से पेड़ पौधे लगा दिए, आवाज अपने आप कम हो जाएगी एज दे अब्सॉर्ब साउंड। आगे बोल रहे हैं वोकेबलरी, ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या होता है। आगे बोल रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यू में पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन, तो वोकल कॉर्ड टिकला लिए। आगे आपका इन एयरड्रम साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटिंग रबिंग या प्लकिंग, भाई जाहिर सी बात है बीटिंग की वजह से जो है ना आपका ड्रम्स जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं साउंड को। आगे बोल रहे हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड या वैक्यूम, जाहिर सी बात है वैक्यूम से नहीं कर पाते, बाकी सबसे कर लेते हैं, यहाँ तक कि सॉलिड में तो सबसे फास्ट करते हैं। आगे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब मोटी आवाज होगी, वो बड़ी भारी सी आवाज किसकी होगी, बेबी की, वुमेन की, या फिर मैन की, मैन की है ना, उसके बाद वुमेन की, और सबसे कम सबसे ज्यादा तेज साउंड हाई पिच वाली साउंड जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हाई ट्रेबल होता है उसको बोलते हैं बेबी की, बेबी गर्ल होगी वो जरूर, जिसकी आवाज है बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की। आगे बोले हैं तो इस पे आपको मैन पे टिक लगाना है। आगे बोले हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में कितनी बार जो है वाइब्रेशन कर रहा है वो, उसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। आगे बोले हैं डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी लाउडनेस या फिर स्पीड लाउडनेस को पहचानने के लिए होता है डेसिबल, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, टिक लगा लिए इस पे। के आगे है वी कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन डैश टू डैश वाइब्रेशन पर सेकंड, हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये है ना लास्ट में सी पॉइंट पे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के वाइब्रेशन पर सेकंड हम सुन सकते हैं, टिक लगा दिया। आगे बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक साउंड इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस, ठीक है।
आगे सेकंड में ईच साइकिल ऑफ साउंड वेव इंक्लूड वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है। आगे है इन ह्यूमंस दी साउंड साउंड की जो साइकिल होती है उसमें एक क्रस्ट होता है ना ऊपर वाला पार्ट और एक ट्रफ होता है नीचे वाला पार्ट, तो इसी को लिख दिया आप। आगे बोल रहे हैं इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन कॉल्ड वोकल कॉर्ड। आगे बोल रहे हैं पिच इंक्रीजेस द इंक्रीज पिच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। पिच बोलते ही है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को, हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ओवरऑल, ठीक है। तो मतलब पिच इंक्रीज हो रही है मतलब के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ पे। फिफ्थ में बोले द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। आगे बोल रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड that cannot be heard by us are called ultrasonic sound। आगे बोल रहे हैं the presence of excessive and unwanted noise in the environment creates a condition called noise pollution, ठीक है। अनवांटेड साउंड नॉइज अगर कहीं पे आती है एनवायरनमेंट में तो किस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस करती है, नॉइज पोल्यूशन की। आगे बोल रहे हैं ट्रू फॉल्स है, पहला है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, फॉल्स नहीं कर सकता वैक्यूम में ट्रेवल। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर सेम, फॉल्स नहीं, ऐसा नहीं है। eardrums वाइब्रेट व्हेन द साउंड वेव्स एंटर द एयर, एंटर द ईयर, हाँ सही बात है ये ट्रू। ईयरड्रम्स जो है वाइब्रेट कब करते हैं, जबकि साउंड वेव्स ट्रेवल करके कानों के अंदर आती है, सही बात है। आगे बोल रहे हैं साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स, ट्रू सही बात है। 1 हर्ट्ज मीन 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, ट्रू सही बात है। हाई पिच साउंड आर कॉल्ड बेस, फॉल्स नहीं, ऐसा नहीं है। लो पिच साउंड को बेस कहा जाता है, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को बेस कहा जाता है, जैसे कि आपके ड्रम वगैरह की आवाज। आगे बोल रहे हैं एक्सेसिव नॉइज स्ट्रेंथेंस आर हियरिंग पावर, फॉल्स नहीं, गलत बात है। ज्यादा तेज शोर शराबे से हमारे कान मजबूत तो बिल्कुल नहीं होते। आगे बोल रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पहले में पूछ रहे हैं ये कि हाउ कैन यू से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, आपको कैसे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख लिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लिखना है आपको। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव, दिस प्रेशर वेव कॉजेज पार्टिकल्स इन द सराउंडिंग मीडियम जैसे कि एयर वाटर या सॉलिड टू हैव वाइब्रेशनल मोशन, के वाइब्रेशनल मोशन होगी ना उसकी, एक तरफ से दूसरी तरफ वाइब्रेट करते 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 आगे जाएगा, वो आपके कानों तक पहुंचेगा और आपके कान के ईयरड्रम हिलेंगे और आप जो आवाज सुन पाएंगे। द ह्यूमन ईयर डिटेक्ट्स साउंड वेव्स व्हेन वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट स्मॉल पार्ट्स विद इन द ईयर, के कानों के अंदर के जो स्मॉल पार्ट्स हैं जैसे कि ईयरड्रम्स, उन्हें जब वो हिलाता है ना तो इसे डिटेक्ट कर लेते हैं ह्यूमन ईयर, ठीक है। समझ गए, इतना ही लिखना है आपको, हो गया आंसर आपका पहले का। दूसरा में पूछ रहे हैं हाउ साउंड इज प्रोपेगेटेड, कैसे साउंड जो है प्रोपेगेट करता है। देखिए उसके लिए आपको यही यही आंसर दोबारा से लिखना है, ठीक है। इसका भी आंसर बिल्कुल यही है, ठीक है। यहां से कि कैसे प्रोपेगेट कर पा रहा है साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव, दिस प्रेशर वेव कॉजेस पार्टिकल्स इन द सराउंडिंग मीडियम जैसे कि एयर वाटर या सॉलिड टू हैव वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन प्रोड्यूस कर देता है वो, ठीक है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है या कहे तो प्रेशर वेव्स को जो प्रोड्यूस करता है, वो आगे ट्रेवल करते चले आते हैं। इसके आगे आप यहां से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से कि द वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड एग्जांपल ड्रम टू इट्स सराउंडिंग्स, और उसके बाद ये वाली लाइन लिख लिएगा, और योर ईयर डिटेक्ट साउंड वेव्स व्हेन वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स कॉजेज योर ईयर ड्रम्स टू वाइब्रेट। बस हो गया आंसर आपका पूरा। इसमें एक डायग्राम और बनाना है आपको, ये वाला आप बना दिए, ठीक है। एक डॉग है वो भौंक रहा है, ठीक है, बार्क कर रहा है, तो ये साउंड वेव्स क्रिएट होते 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 कैसे आपके पास तक जा रही है, ये एनर्जी है, साउंड एनर्जी है ना, जो कि वाइब्रेशंस को ले जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, वही वाइब्रेशंस को आपके कान डिटेक्ट कर लेते हैं और आप सुन पाते हैं। तो ये डायग्राम और बनाना है आपको और वो लिख लेना है जो मैंने आपको बताया, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर वाइब्रेशंस। देखिए इसका आंसर आपको बस ये लिख देना, वाइब्रेशंस आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कोई चीज हिलती है तो उसी चीज को बोल देते हैं वाइब्रेशंस, बहुत फास्ट हिल रही हो तब।
वाइब्रेशंस कैन मूव थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जाहिर सी बात है तभी हम सुन पाते हैं साउंड को, चाहे वो किसी मीडियम में फ्लो कर रहा हो। हाँ, पर ये बात है कान जो है ना हमारे लिक्विड के सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर काम नहीं करेंगे, क्योंकि एयर ड्रम्स जो है ना हवा के चेंज वेरिएशंस को पहचानने के लिए बनाया गया है। पानी के अंदर की वेरिएशंस को नहीं पहचान पाएगा, वो तो बहुत हल्की सी वेरिएशन होगी, आपका कान फील ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। बहुत इजी है, ये रहा फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, ये रहा एम्पलीट्यूड लिख लीजिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये भी बहुत इजी है, रहा अल्ट्रासोनिक साउंड लिख लिए, इंफ्रासोनिक साउंड ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कुछ सोर्स बता दिए नॉइज पोल्यूशन के। बहुत सिंपल है, नॉइज पोल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके जो सोर्सेज जो है पूरा ही लिखना, नॉइज इज अनवांटेड साउंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेनी सोर्सेज, मैन्स वोकल कॉर्ड, कोई इंसान बस बोल रहा है कहीं से भी, है ना, कोई तीसरा पर्सन मतलब कहीं और से, और आपको बात सुननी नहीं थी, कहीं और बस बातें कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो सब भी आपके लिए नॉइज पोल्यूशन ही हो गया, क्योंकि आप तो बात नहीं कर रहे ना उनसे। और क्या है कि रनिंग इंजन, कहीं पे इंजन चल रहा है, वाइब्रेटिंग लाउड स्पीकर, और डायफ्राम मतलब लाउड स्पीकर, डायफ्राम का वाइब्रेट करना मतलब लाउड स्पीकर बज रहा है कहीं पे, एन ऑपरेटिंग मशीन टूल एंड सो ऑन। ये सब लिख लिए यहाँ से यहाँ तक, बस ये पैराग्राफ हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। देखिए वो सिंपल सा है, बस ये आपको ये डायग्राम बना देना है ह्यूमन ईयर का, ठीक है। पूरा ये आउटर ईयर है, मिडिल ईयर है, ये इनर ईयर है, सारे पार्ट्स में आपको समझा चुका हूँ। आपको बस यहाँ से पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिख डालना है, हो गया आपका। इसके अंदर सब कुछ आ गया कि आपका कान जो है क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, और उसके स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है लॉन्ग ही होगा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। सेकंड में बोल रहे हैं डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। कि लिक्विड और सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट बता दीजिए। देखिए लिक्विड के लिए तो ये रहा, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, ठीक है, मतलब वाटर से ट्रेवल कर रहा है, मतलब लिक्विड से ट्रेवल कर सकता है, ये हो गया एक का आंसर आपका। अब दूसरा सॉलिड का और ढूंढना है। ये रहा, देखिए ये तो हमने बचपन से कर रखा है ना। क्या करना है आपको, दो पेपर कप लेने हैं, दोनों को एक धागे से जोड़ देना है, और एक तरफ आप जो बात करेंगे दूसरी तरफ सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा, ये जो थ्रेड है ना टाइट हुआ तो इसके थ्रू, तो ये साउंड ट्रेवल कर पाया सॉलिड से, ये इसका एक एग्जांपल है। इसके लिए आपको लिखना होगा क्या चीज, पहले तो आप ये जो डायग्राम बना लिएगा, डायग्राम बनाने के बाद आप लिख लिएगा टेक टू पेपर कप्स, जॉइन देम विद अ थ्रेड, यू कैन टॉक थ्रू इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बस हो गया आपका, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। फिर थर्ड में पूछे डिस्कस द कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड वेज टू कंट्रोल इट। कैसे नॉइज पॉल्यूशन को खत्म किया जाए और क्यों होता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन कैसा होता है, बस यहाँ पे लिख दिएगा, ये वाली पैराग्राफ को दोबारा से लिख लिए, है ना। नॉइज इज अनवांटेड साउंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेनी सोर्सेज दिस, ठीक है। इससे पता चल गया कि नॉइज पॉल्यूशन होता कैसे, ये वाला पैराग्राफ। और उसके बाद जो है ये वेज टू रिड्यूस इट, तो ये 1 2 3 4 5 है ना, तो पांचों लिख लिएगा। चाहे तो आप जो इनमें से 3 भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आंसर आपका, ठीक ठीक है। तो हो गया आपका आंसर के क्या होता है नॉइज पोल्यूशन, और इस मतलब कैसे होता है नॉइज पोल्यूशन और उसे कैसे कम किया जाए। आगे है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोनों, बस समझाता हूँ। इफ यू शाउट इन आउटर स्पेस विल द साउंड ट्रेवल फास्टर स्लोअर देन ऑन अर्थ। कि अगर आप जो आउटर स्पेस में चिल्लाएंगे तो साउंड ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा, कम, जाहिर सी बात है कि आउटर स्पेस में वैक्यूम होता है, कोई एयर नहीं है जो हिला सकूं मैं अपनी आवाज से, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, है ना, ट्रेवल नहीं कर पाएगा आपका साउंड, तो वहां पे ट्रेवल करेगा ही नहीं साउंड, ठीक है। आगे बोले हाउ आर दी साउंड्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पिचेस। के कैसे जो है साउंड को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट पिचेस के हिसाब से। जाहिर सी बात है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहे हैं कि लो पिच वाले साउंड को ना हम ट्रेबल बोल देते हैं, हाई पिच नहीं, लो पिच वाले साउंड को हम बोल देते हैं बेस, ठीक है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाला। हाई पिच वाले साउंड को हम बोल देते हैं ट्रेबल, ठीक है, मतलब बहुत ही पतली सी आवाज है। होता है कुछ कुछ चीजों में आते हैं, जैसे ड्रम बजाते हैं ना तो लो पिच साउंड निकलता है जिसको हम बेस बोल देते हैं, ड्रम की आवाज को। अ, और हाई पिच वाली साउंड को हम ट्रेबल बोल देते हैं, जैसे कि वायलिन बजाना हाई पिच का साउंड होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, है ना। ठीक है, आपका आंसर हो गया, सब कुछ लिख लिएगा आप कॉपी में।